उत्तर प्रदेश की राजनीति में भले ही 2027 अभी दूर हो, लेकिन सियासी बिछात अभी से बिछने लगी है। सवाल बड़ा है, क्या एक एंट्री बदल देगी मिशन 2027 का पूरा खेल? क्या समाजवादी पार्टी पश्चिम यूपी में चलने जा रही है बड़ा दाव? चर्चा के केंद्र में है सिर्फ नसीमुद्दीन सिद्दीकी। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। कहा पहले बसपा और फिर कांग्रेस होते हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब साइकिल की सवारी करने जा रहे हैं। यही नहीं, खुद अखिलेश यादव उन्हें पार्टी में शामिल कराने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं होगी, बल्कि 2027 की बड़ी रणनीतिक चाल मानी जाएगी। सपा लंबे समय तक आजम खां को पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे के तौर पर पेश करती रही है, लेकिन उनके सक्रिय न होने से एक बड़ा राजनीतिक खालीपन लंबे समय से महसूस किया जा रहा है। खासकर सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में, जहां सामाजिक समीकरण चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करते हैं। ऐसे में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की संभावित एंट्री को उसी खाली जगह को भरने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सवाल है, क्या सपा को मिल जाएगा पश्चिम यूपी का नया चेहरा? नसीमुद्दीन सिद्दीकी का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। वे कभी बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। 2007 से 2012 तक की सरकार में उनके पास कई अहम मंत्रालय रहे हैं और संगठन में भी उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन वहां लंबी पारी नहीं खेल सके। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने के बाद जैसे ही सपा से उनकी नज़दीकियां दिखनी शुरू हुई, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। क्या यह वापसी है या नई पारी की शुरुआत? पश्चिम यूपी हमेशा से सत्ता की चाबी माना जाता रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस क्षेत्र के नतीजों ने सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ जातीय और धार्मिक समीकरण बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली माने जाते हैं। माना जा रहा है कि सपा मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट रखने और कुछ नए सामाजिक समीकरण साधने की रणनीति पर काम कर रही है। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में आते हैं तो वे न सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को संदेश देंगे, बल्कि बसपा के परंपरागत वोट बैंक में भी सेंध लगाने की कोशिश कर सकते हैं। इस संभावित एंट्री का असर सिर्फ सपा तक सीमित नहीं रहेगा। कांग्रेस पहले ही कई झटके झेल चुकी है। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ नेता सपा का दामन थामते हैं तो कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति और कमजोर हो सकती है। वहीं बसपा के लिए भी यह संकेत होगा कि उसका पुराना सामाजिक गठजोड़ और चुनौती के घेरे में आ सकता है। यानी एक फैसला और कई दलों की रणनीति पर असर। लेकिन राजनीति में सिर्फ चेहरा बदलने से चुनाव नहीं जीते जाते। संगठन, बूथ मैनेजमेंट, स्थानीय नेतृत्व और जमीनी मुद्दे सबकी अपनी अहमियत होती है। अखिलेश यादव पहले ही मिशन 2027 को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। नए चेहरों को जोड़ना, पुराने समीकरणों को साधना और विपक्षी खेमे में सेंध लगाना, यह सब उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या नसीमुद्दीन सिद्दीकी वह तुरप का इक्का साबित होंगे जिसकी तलाश सपा को थी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन सियासी तापमान जरूर बढ़ चुका है। अगर यह एंट्री होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई हलचल तय है। 2027 का चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन उसकी आहट सुनाई देने लगी है। अब नजर रहेगी कि सपा इस संभावित दांव को कितनी मजबूती से जमीन पर उतार पाती है, और क्या यह चाल वाकई सत्ता की राह आसान करेगी या फिर सियासत की शतरंज में और एक अप्रत्याशित मोड़ लेकर आएगी। मिशन 2027 की कहानी अब और भी दिलचस्प होने वाली है। धन्यवाद।